गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे तथा उसकी एक प्रॉब्लम भी करेंगे। अब स्ट्रेलिंग का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, हमने पहले दो वीडियो में, एक में गॉस का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और दूसरे का गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको बताया था। तो जो हमारा स्ट्रेलिंग का फॉर्मूला है वो होता है YU इक्वल टू Y0 प्लस U डेल्टा Y0 प्लस डेल्टा Y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस U स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस U इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब Y माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4y माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से तो जहाँ पर कि u हमारे पास क्या है, x माइनस x0 अपॉन h। अब ये फॉर्मूला का जो प्रूफ है, ये फॉर्मूला कैसे आएगा उसके लिए हमने पिछले वीडियो में गॉस के फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और गॉस का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूले आपको बताए थे। तो ये जो स्ट्रेलिंग का फॉर्मूला है ये इन दोनों के औसत से आता है। तो अब हम गॉस का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले YU इक्वल टू Y0 प्लस U डेल्टा Y0 प्लस U इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस U इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब Y माइनस 1 प्लस U इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 Y माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी u इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h है। इसी तरह से गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लिखें तो YU इक्वल टू Y0 प्लस u डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 डेल्टा u अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 प्लस u प्लस u प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी u इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h है। अब हमें गॉस का फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस को जोड़ लें और जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब कि उसका हम औसत ले लें। तो अब ये देखिए, ये y0 प्लस ये y0, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा y0। इसी तरह से u डेल्टा y0 प्लस u डेल्टा y माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा इन दोनों टर्म से, क्योंकि यहाँ पर ये u और यहाँ भी u है। इसी तरह से इन सब टर्म्स को हम जब जोड़ के और 2 से भाग लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेलिंग का फॉर्मूला आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड एड गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड डिवाइड बाय 2। या हिंदी में मैं इसको लिखूँ, गॉस के अग्र एवं पश्च अंतर्वेशन सूत्र वन एंड सेकेंड, इनको मैं नाम दे देती हूँ। ये हमारे पास है फर्स्ट और ये हमारे पास है सेकेंड। तो 1 एंड सेकेंड का जब हम जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का औसत लेने पर।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको y की जगह f में लिखूँ तो ये f ऑफ u इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस u डेल्टा f0 प्लस डेल्टा f ऑफ -1 अपॉन 2 प्लस 1/2 u इंटू u -1 प्लस u प्लस 1 इंटू u अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -1 प्लस 1/2 u प्लस 1 u इंटू u -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब f ऑफ -1 प्लस डेल्टा क्यूब f ऑफ -2 प्लस 1/2 u प्लस 1 u इंटू u -1 इंटू u -2 प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 इंटू u -1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4f-2। तो इस तरह से जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे और जब हम इसको जोड़ करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा f ऑफ u इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस u। अब ये यहाँ पर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, डेल्टा f ऑफ 0 प्लस डेल्टा f ऑफ -1 अपॉन 2 प्लस जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये u स्क्वायर माइनस u, फिर ये u स्क्वायर प्लस u, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2u स्क्वायर और अपॉन ये हो जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल 2 है और यहाँ 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -1 प्लस u इंटू u स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब, ये वाला आ जाएगा ऐसे कैसे, डेल्टा क्यूब f ऑफ -1 प्लस डेल्टा क्यूब f ऑफ -2 अपॉन 2, ये वाला 2 इधर अंदर चला जाएगा, प्लस u स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, ये वाली टर्म इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा 4 f ऑफ -2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आप बीच में और टर्म्स भी लिख सकते हैं, पर इस तरह से ये चलती चली जाएंगी। तो इस सूत्र को हम स्टिरलिंग सूत्र कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम y के रूप में लिखें तो जब हम इस फॉर्मूले को y के रूप में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगाyu इक्वल टू y0 प्लस u इंटू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y -1 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y -1 प्लस u इंटू u स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y -1 प्लस डेल्टा क्यूब y -2 प्लस u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4
डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पर u इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। तो इस तरह से ये हमारा स्टर्लिंग का फॉर्मूला आया। इसे आपको याद रखना है। जब भी आपको स्टर्लिंग का सवाल पूछेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से उसको सवाल को हल करना है। अब इसको याद करने के लिए हम क्या बनाएं, एक टेबल बना लें। उस टेबल की सहायता से हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे सपोज़ मेरे पास यहाँ पर ये मूल बिंदु है f ऑफ 0, इसको हमने मूल बिंदु लिया है। ये f ऑफ 1, ये f ऑफ f ऑफ 1। अब यहाँ पर एक एक स्टेप छोड़ के बनाएंगे जिससे कि अगली टेबल के लिए आसानी हो। f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1। तो यहाँ पर जब सेकंड में निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा वाला टर्म आएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, ये डेल्टा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ -1, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ 0। तो यहाँ से पहली टर्म से हम यहाँ गए। इसके बाद डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -1। इसके बाद में डेल्टा क्यूब एफ एक्स, फिर डेल्टा 4 एफ एक्स। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ -2 और यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ ऑफ -1 और फिर यहाँ डेल्टा 4 एफ ऑफ -2। तो हमें क्या याद रखना है, f0 रखा हमने, फिर हमारे पास ये वाला देखिए डेल्टा f0 प्लस डेल्टा f -1। तो ये वाली जो दो टर्म है ये लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ये वाली टर्म लिखेंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे और फिर इसके बाद में ये वाली टर्म लिखेंगे। तो इस तरह से हमको याद करना है कि पहली टर्म f0 है प्लस सम कांस्टेंट, दूसरी टर्म में क्या है u कांस्टेंट है, फिर ये डेल्टा f -1 प्लस डेल्टा f0, उसमें उसके बाद दूसरे कांस्टेंट क्या है u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर u बाई फैक्टोरियल 1 है, उसके साथ डेल्टा स्क्वायर f -1 आ गया। फिर थर्ड कांस्टेंट क्या है हमारे पास u इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसमें ये दोनों टर्म आ गई, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म आ रही है। फिर फोर्थ हमारे पास क्या कांस्टेंट आएगा, u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और साथ में डेल्टा 4 -2। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया है। तो इस तरह से आप ये स्टर्लिंग का फॉर्मूला करेंगे, याद रखेंगे और उसको जो सवाल आएंगे उसको हल करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, स्टर्लिंग के सूत्र द्वारा y28 ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमको, y20 इक्वल टू 49225, y25 इक्वल टू 48316, y30 इक्वल टू 47236, y35 इक्वल टू 45926 and y40 इक्वल टू 44306। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x0 इक्वल टू
30, क्योंकि हमें यहाँ पर 28 निकालना है और 28 हमारे 25 और 30 के बीच में आता है, जहाँ पर कि 30 हमारा बड़ा है, सॉरी 28 30 के करीब आता है। तो हम इस 30 को मूल बिंदु लेंगे, 30 को मूल बिंदु लेने पर, और यहाँ पर हमें देखिए h इक्वल टू क्या आ रहा है 5, x इक्वल टू 28, तो u इक्वल टू कितना होता है हमारे पास x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, विच इज़ इक्वल टू, सॉरी नीचे लिखती हूँ, तो u इक्वल टू हमारे पास आया 28 माइनस 30 अपॉन 5, विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.4। अब हम टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने के बाद उसमें x एफ एक्स की वैल्यू वगैरह रखेंगे और उससे हम निकालेंगे। तो टेबल हम बनाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, यहाँ पर आएगी नहीं तो टेबल। ये हमारे पास x है, फिर ये हमारे पास u है, फिर yu है, फिर डेल्टा yu है, फिर डेल्टा स्क्वायर yu, डेल्टा क्यूब yu इंटू डेल्टा 4 yu। अब यहाँ पर हमारे पास x कितना है 20, 25, 30, 35 एंड 40। ट्वेंटी हमारे पास, इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो आंसर में दिक्कत आएगी। यहाँ पर 20, 25, 30, 35 सब के बीच में आप बराबर डिस्टेंस रखिए हमेशा। अब इसको हमने मूल बिंदु माना है, तो ये हमारे पास हो गया 0, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2। तो वायु हमारे पास कितना है 20 के लिए कितना है 4, 9, 2, 2, 5, फिर है 4, 8, 3, 1, 6, 4, 7, 2, 3, 6, 4, 5, 9, 2, 6 और ये है 4, 4, 3, 0, 6। अब आपको जब भी इसको माइनस करना है, कुछ भी करना है, कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में अलाउ होगा। तो ये यहाँ पर आएगा, इसमें से माइनस कीजिए 5 में से 6 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास आएगा -909, बिल्कुल इनके बीच में लिखिए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1080, फिर माइनस ऑफ 1310, फिर ये आएगा माइनस ऑफ 1620। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये हमारे पास आया। अब नेक्स्ट टर्म में हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -171, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -230, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -310। फिर वापस से ऐसे करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -59, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -80 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -21। ये हमारी टेबल बन गई। अब इस टेबल में जब हमें F0 लेना होगा तो हम कौन सी वाली टर्म लेंगे, ये वाली, ठीक है, पहली। फिर दूसरी बार हम इन दोनों टर्म को लेंगे, ठीक है, फिर तीसरी बार हम इस टर्म को लेंगे, चौथी बार हम इन दोनों टर्म को लेंगे, इसको और इसको, फिर इसको और इसको, फिर अगली बार केवल इसको लेंगे। तो इस तरह से हम इनको फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको कराती हूँ। तो स्टर्लिंग सूत्र, स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वायु इक्वल टू
y0 प्लस u अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 बाई 2 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। अब इस सारणी में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने निकाला था u इक्वल टू कितना निकाला था -0.4 और बाकी मान रख देते हैं। तो u इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 47236 टेबल में से प्लस 1/2 -0.4 इंटू -1310 -1080 प्लस 1/2 -0.4 का होल स्क्वायर इंटू -230 प्लस -0.4 का होल स्क्वायर, सॉरी u आएगा यहाँ पर और फिर u माइनस 1 आएगा, -0.1 0.16 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया -1/6 इंटू फैक्टोरियल 3 था वो 6 हो गया, ये हो गया -80 -59 ये वाला डेल्टा क्यूब y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब y माइनस 2 ये हमारे पास इतना हो गया प्लस फिर u स्क्वायर है तो -0.4 का होल स्क्वायर फिर -0.16 -1/24 ये फैक्टोरियल 4/24 हो गया और यहाँ पर इंटू -21। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा 47236 प्लस 478 -18.4 -3.8920 प्लस 0.1176 इक्वल टू 4761.85 दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया। इन सब को अगर हमने सिंप्लीफाई करके इक्वल टू के पॉइंट्स वगैरह हटा दिए तो हमारा आंसर आया 47692। तो y30 इक्वल टू आया हमारे पास 47692। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, स्टिलिंग का फॉर्मूले से आए या गॉस के फॉरवर्ड से आए या गॉस के बैकवर्ड से आए और आगे मैं आपको बेसल का कराऊंगी, किसी से भी आए फॉर्मूले में रखें और उसको रखने का तरीका कहाँ से मूल बिंदु से लेना है आपको और चलते जाना है। सिंपल जैसे न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले में तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर fx है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सपोज x 0 है और fx हमारे पास 6 है तो हम यहाँ से सेम लेते थे, लेकिन इसमें हमारे पास मूल बिंदु बदल जाता है, सेंटर में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीज़ें लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।